मसीह यीशु की सामर्थ और मधुर नाम से आप सबका जय मसीह की। यीशु प्रार्थना सभा की ओर से आप सबको हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर की अनुग्रह से मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग जो है सही सलामत होंगे। इन दिनों में तमाम जितने भी संसार का रीति को हम देखते हैं, जो हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं, सारी बातें बाइबल के अनुसार सारी भविष्यवाणियाँ होते जा रही है। ये सब हम जानते हैं, मगर आप और मुझे परमेश्वर के वचन के द्वारा चेतावनी मिलती है और हमें जो है सावधान बरसने के लिए परमेश्वर ने हमें पहले से कहा है और अंत के समय पे ये सब संभव होगा। तो किस प्रकार हम सावधानी बरसना है, इस विषय में पवित्र बाइबल से कुछ बातों को आपके बीच में मैं रखना चाह रहा हूँ। कृपया प्रार्थना के साथ अपने पवित्र बाइबल को साथ रख के कुछ वचनों को हम मनन कर रहे हैं और साथ साथ उसको आप पढ़ने का भी प्रयास करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचनों को मनन करेंगे। जो पवित्र बाइबल का अंदर आखिरी पुस्तक है, वो जो है कहा जाता है प्रकाशिक वाक्य। इस पुस्तक के जो लिखने वाले पवित्र यूहन्ना इस प्रकार दर्शन को देखते हुए अंतिम समय में होने वाले तमाम बातों के लिए अपने शेष दास को परमेश्वर स्वर्गदूत की द्वारा जो प्रकट करने वाली इस तमाम जितनी भी विषय को, जो अंतिम समय को होने वाला कार्य को यहाँ पर लिखता है, ये प्रकाशिक वाक्य में ये विशेष बात है। उनमें है परमेश्वर के वचनों को द्वारा, यीशु मसीह के गवाही के द्वारा, जो उसने जो देखा हुआ दर्शन, उसको जो है यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर खास तौर पर हम जब देखते हैं तो समय का और काल को जब देखते हुए ये लिख रहा है अंत का समय, जब ये सब कुछ होने वाला है और कलीसिया को किस प्रकार सावधानी करना है, इस बातों को खास तौर पर कह रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की वाणी हमें हर प्रकार मार्गदर्शन दिखाता है, क्योंकि यीशु ने स्वयं कहा है, मैं मार्ग और सत्य जीवन हूँ। और उस महान परमेश्वर आपको और मुझे हमेशा प्रेम करता है और हमारा मार्गदर्शन दिखाता है, हमें प्रभु जी चलाता है। उसके नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो प्रकाशिक वाक्य पहला अध्याय में देखते हैं, 4 वचन में इस प्रकार कहता है, आसिया में रहने वाले 7 सभा के लिए, कलीसिया के लिए जो वो लिख रहा है, और जो राह है वो आने वाला है, उसके नाम से यहाँ पर कलीसिया को 7 कलीसिया के जो है कार्य के लिए, जो स्वर्गदूत के द्वारा जो प्रकट हो रहा है, उन पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य को यहाँ पर बता रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पर कहता है अति जल्द जो है और जो है बादलों से आने वाला उस परमेश्वर को, जो सारे लोगों का आंखों से उन्हें देखेगा। हालेलुया। उन्हें जो सताया गया है, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया है, इस भूमि के पुत्र लोग, सारे लोग जो है जब देखेगा और विलाप होगा, आकर के यहाँ पर लिखा है। क्योंकि परमेश्वर अब यीशु मसीह आना निश्चित है मेरे भाई मेरे बहन। यहाँ पर जो 7 वचन में इस प्रकार लिखा है, और वो मेघों में से बादलों के साथ
वो आने वाला है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप और मैं सिद्धा करने वाले, आराधना करने वाला परमेश्वर जीवित है और वो दोबारा आपको और मुझे लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। और यह 8वां वचन इस प्रकार कहता है, जो वो था और वो रहने वाला और अति जल्दी आने वाला सामर्थी परमेश्वर, हल्पर ओगेमा और आदि और अंत है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे भाई मेरे बहन, 8वें वचन में यहाँ पर प्रभु का जो दास इस प्रकार वर्णन कर रहा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। जो एक एक अध्याय का अंदर की बातें अगर हम सुने, हम पढ़ें, हम समझें, हम और आप धन्य हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो है 2 अध्याय में कहता है एफिसियों की जो कलीसिया के लिए भी यहाँ पर बताते हैं। यहाँ 7 सभा के बारे में एक एक जो है कलीसिया के बारे में और जो है जिस प्रकार वो बताते हैं, उन बातों को अगर सुने तो जो है आप और मैं आशीषित प्राप्त करेगा। पहले सबसे पहले 2 अध्याय का अंतर देखता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में कहता है एफिसियों की जो कलीसिया के लिए जो खा गया है, तुमने जो है आदि में जो रखा हुआ वो प्रेम को तुमने छोड़ दिया, उसका अंदर मैं कमी को देख रहा हूँ। 2 अध्याय उसके 4वां वचन और जो 5वें वचन में कहता है इस स्थिति में तू जो है जिस स्थान में था वहां से तू गिर चुका है और उस जगह को तू सोच जहां से तुमने गिरा है और तू मन पे और जैसा पहले तुमने कार्य और क्रिया करा था उस प्रकार तुम प्रेम में और परमेश्वर के कार्य में लगे रहो। यदि नहीं है तो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, तेरे पास मैं आऊँगा। यदि तू मन नहीं फिराया तो और तेरे पास दिया हुआ वो जो दीप को मैं उठा दूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन इस प्रकार आपको और मुझे चिताता है। ये सिर्फ नहीं है, एक एक भाग में नहीं है, यहाँ से कई सभा के लिए यहाँ पर 7 सभा के बारे में यहाँ पर बताते हैं। ये 2 अध्याय में तो हमने इस प्रकार देखा है, मैं जल्द आ रहा हूँ, जल्द आ रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, अभी भी अगर हम आलस बनकर बैठेंगे, अभी भी अगर हम अपने जो है ज्ञान में रहेंगे तो आपको और मुझे जो है अब कोई बचा नहीं पाएंगे। क्योंकि सामर्थ्य वचन परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे बता, वो कहता मैं शीघ्र आ रहा हूँ। अति शीघ्र आने वाला परमेश्वर आपको और मुझे जगाता है। नींद से जग जाओ, नींद से जग जाओ, अभी भी वक्त है और मैं आ रहा हूँ करके परमेश्वर कहता है। क्योंकि वो मृत्यु से जय पाया हुआ परमेश्वर है। मृत्यु से तीसरा दिन जी उठा यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, सोते मत रहना, सोते मत रहना, जाग जाओ, क्योंकि जो है मैं आ रहा हूँ। जो आप विश्वास में बने रहेगा और जो उद्धार में रहेगा, जो जय प्राप्त करेगा, वही मेरे साथ जाएगा। हालेलुया। 3 अध्याय का अंदर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर जो है कई कलीसिया के बारे में लिखा है और उसमें से जो है अगर हम देखें जो है वहाँ पर जो है सरदीस की सभा का बारे में, फिलतुबिया का सभा का बारे में, लेविया का बारे में, इस प्रकार वहाँ पर अंत हो रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं जागते रहना अवश्य जरूरत है। और यहाँ पर जो है 3 अध्याय 2 में कहता है जागते रहो और उन्हें दृढ़ कर निकट पूरा नहीं हो पाइए। और जो परमेश्वर के वचन है 3 अध्याय उसके 2 वचन में कहता है जागते रहो और उन्हें दृढ़ करे
ओ हालेलुया। हम सिर्फ नहीं, हमारे परिवार भी हमें जो है स्थिर होना है, हमारी कलीसिया स्थिर होना है और परमेश्वर के आने का निकट होने का समय है। और जो है निकट होने का पूरा नहीं है तो अभी भी कमी देख रहा हूँ, घटी को देख रहा हूँ। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं कलीसिया है और कलीसिया को परमेश्वर के आत्मा इस प्रकार से बताता है, चेतावनी को सुने, चेतावनी को सुने मेरे भाई मेरे बहन। इस वक्त तो परमेश्वर के आगमन बड़ी अधिक जल्दी में है, इसलिए आप और मैं बहुत सावधान बरसना जरूरी है। और जो है इस प्रकाशिक वाक्य 3:3 में कहता है, तू जोत कर कि तूने जिस रीति से शिक्षा को प्राप्त किया है और सुनी थी और उसमें तू बना रहे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है, तू जिद करा, जिस चीजों में तुमने सीखा है, शिक्षा पाया है और सुना था, उसी में तू बना रहे। पवित्र बाइबल के वचनों को आप और मैं कई बार सुना है, कई बार जो है हमने मनन किए है, शिक्षा पाई है और उसमें बना रहना अवश्य जरूरत है। और कहता है और मन पेरा और यदि जागता ना रहता तो, जागने के लिए भी यहाँ पर कहता है। और वो ये भी कहता है, तो मैं शोर का मापी आऊँगा, जैसे चोर आता है उस प्रकार मैं आऊँगा और तू कभी भी ना जान सकोगी, क्योंकि मैं जिस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। ओ मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के वचन आपको और मुझे चिताता है। आप जो है प्रकाशिक वाक्य उसके 3 अध्याय 2 और 3 को आप पढ़ के देखिए, किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। यदि आप और मैं सावधान ना बरसा तो हमें है। परमेश्वर के वचन साफ शब्दों में हमें चिता रहा है। वो सिर्फ नहीं है, प्रकाशिक वाक्य 3 अध्याय उसके 15 वचन में हम देखते हैं और कि मैं तेरा काम को जानता हूं कि तू ना ठंडा है और ना गर्म है। भला होता है कि ठंडा और गर्म होता है। परमेश्वर का वचन किस प्रकार आपको और मुझे चेताता है। प्रकाशिक वाक्य 3:15 इस प्रकार कहता है, बाइबल से आप पढ़ के देखिए। और जो है उसी प्रकार प्रकाशिक वाक्य 3:16 में कहता है, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है न गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उखाड़ दूंगा। और उगलने में पर हूं करके कहता है। परमेश्वर आपको ठंडा न देख रहा ना गर्म देख रहा है। गुनगुनाओ जीवन हम जी रहे हैं। ये तमाम जितनी भी संसार में हो रही है मेरे भाई मेरे बहन, इन तमाम बातों को देखते हुए भी आप और मैं अनज्ञान से चल रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन। मगर परमेश्वर का वचन बार बार आपको और मुझे चेताता है, सावधान करता है। सोने वाले जाग जाओ, अनज्ञान में मत बैठो, संसार के रीति में मत रहो, क्योंकि जो वक्त कम है। मैं बहुत निकट हूँ और मैं बहुत समीप हूँ, मैं जल्द से आने वाला हूँ। जिसने मुझे मारा और क्रूस पर चढ़ाया उन लोग सब देखेगा करके यहाँ पर वचन बताते हैं। प्रकाशिक वाक्य का अंतर गुप्त बातें परमेश्वर के आगमन का बारे में और सभा का कार्य में और विश्वासी जन के जीवन के बारे में और सुधार के बारे में पूरी लिखी हुई है। इन दिनों में हमें बहुत जरूरी है
जो प्रकाशिक वाक्य को हमें पढ़े। सभा का बारे में परमेश्वर के आत्मा में क्या कहता है इसका जानना बहुत जरूरी है। और कहता है जिसका कान है वो सुने। कलीसिया को कहने वाले इस बातों को बार बार एक एक कलीसिया का दोष को, उसके कमी को, घटी को कहते हुए आखिरी में कहता है जिसका कान है वो सुने, जो कलीसिया को कहने वाले इस बातों को। हालेलुया। क्या अभी भी हम बहरे बनकर जिएंगे? क्या गूंगे बनकर जिएंगे? अंधा बनकर जिएंगे? क्या वक्त नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, समय समाप्त होने वाला है। इसलिए हम देख रहे हैं परमेश्वर छुप छुप के कार्य नहीं करता है, वो हमें विश्वासी जन को खुलासा करके दिया है। मत्ती का अंदर 24वां अध्याय का अंदर हम देखते हैं पूरी जब आखिरी समय पे जो है अंत समय आएगा, वहाँ पर 2 प्रकार कार्य को कहता है, संसार का अंत के बारे में मगर मेरा आंगमन के कार्य में। यहाँ पर आंगमन के बारे में बता रहा है, संसार के अंत को नहीं बता रहा है। परमेश्वर के आंगमन के लिए जो कलीसिया को लेने के लिए वो जल्द आने वाले उनका बारे में बताते हैं। जब भी हम जो है मत्ती का अंदर देखते हैं तो 24वां अध्याय का अंदर इन बातों को लिखी हुई है। वो हमें आप सावधान कर रहा है, आपको और मुझे सावधान कर रहा है। यीशु ने स्वयं कहा है, जब जो है उनके चेले पूछा है ये सब कब संभव होगा, कब संभव होगा? प्रभु आप कह रहे हो ये सब संभव होगा। 24वां अध्याय को आप निकाल कर देखें, वहाँ पर जो है 2 बातों को वहाँ पर जो है हम देख सकते हैं। जो चेले उन्हें पूछ रहा है ये कब संभव होगा, जो मत्ती के अंदर 24वां अध्याय उसका जो है 3रा वचन को आप अगर देखा जाए तो 2 बातें हैं, तुम्हारा जो है आगमन का और संसार का अंत का क्या चिन्ह होगी, हमें बताइए करके चेले कह रहे हैं। परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर कहता है तो चेतावनी देता है, जो है 6वां अध्याय और जो है यहाँ 4, 5, 6 और 7वां और 8वां वचन में और 9वां वचन में और 10वां वचन में और 11वां वचन और 12वां वचन में हम देखते हैं। उन तमाम बातों में यहाँ पर जो है ये प्रकाशिक वाक्य को ये कहता है और परमेश्वर के आगमन के बारे में है। आप और मैं इंतजार कर रहे हैं उस महान परमेश्वर के आगमन के लिए, जब यीशु बादलों में आएगा, जो कलीसिया उठाया जाएगा। मेरे भाई मेरे बहन, वो परमेश्वर के वचन हमें चेतावनी देता है। और यहाँ पर जो साफ शब्द में जब चेले ये इस बातों को पूछ रहा है, प्रभु कब ये संभव होगा, तेरे जो आज्ञा, तेरे जो आगमन और संसार का अंत। संसार का अंत अभी नहीं है मेरे भाई मेरे बहन, जब तक क्रिस्त विरोधी नहीं आएगा, एंटी क्राइस्ट नहीं आएगा, जब तक जो है संसार का अंत नहीं होगी। उसकी जो है राज्य, उसकी जो है सिंहासन बैठेगी 7 साल, वो जो है राज करेगा, उसके बाद ही जो है संसार का अंत होगा। अभी ये मत सोच कर बैठिए संसार खत्म हो जाएगी, संसार खत्म हो जाएगी, नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अंत तक, अंत सुख समाचार इस संसार में सब जगह पहुंचेगी, उसके बाद ही अंत होगी। और जो है उस दुष्ट को जो आज भरमा रहा है, आज जो है आपको और मुझे जो भैम में डाल रहा है, और उसका अंत होगी। मगर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहा है, मेरे आगमन में जो परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन होगी, उसका अंदर कलीसिया उठाया जाएगा। कलीसिया का अंदर आप और मैं, हालेलुया। आपको और मुझे कलीसिया बनाया इस संसार का, आपको और मुझे लेने के लिए वो महान परमेश्वर आ रहा है मेरे भाई मेरे बहन, हालेलुया। यह न भूलें हम, और भी संसार चलते रहेंगे, हम भी जीवित रहेंगे, जीवित जरूर रहेंगे, मगर जो है अंधकार शक्तियों से और जो है क्रिस्त विरोधी के हाथ में पड़ के वो जो है बड़ा पीढ़ी उठाते
आगे चला जाओगे, मगर पीढ़ी उठाने के लिए आपको और हमें नहीं देने वाला है उस परमेश्वर। वो परमेश्वर आपको और मुझे जो है आने वाले इस तमाम जितनी भी संकट से बचाने के लिए वो तत्पर है, और वो जल्द ही और इस संसार में और जो है आने वाला है बादलों में। हालेलुया। और ये तीसरी अध्याय जो है प्रकाशिक वाक्य में कहता है वो जल्द आने वाला है। हालेलुया। उसमें 6वां अध्याय में कहता है जिसका कान है वो सुने जो कलीसिया को कहने वाली इस बात को। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने आपको जो है सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, और आप और मैं सावधान बरसे उसके आगमन के लिए तैयार हो जाए। अभी भी यदि हम तैयार नहीं हैं हम भागा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है आदि में रहा हुआ तो तुम्हारे प्रेम ठंडा पड़ गया है, तेरी पालन तेरी जो आज्ञाकारी वो सब जो है ठंडा पड़ गया है। आज यहाँ पर मैं संसार के रीति से चल रहे हैं, संसार में जितनी भी है उसी में हम शामिल हैं। हमारा हृदय पूरी तरह जो है संसार में लगा हुआ है, और संसार में जा रहा और संसार में जा रहा है, क्योंकि उनके संसार में जाने में आनंदित है। इन दिनों में शैतान सबका जो है हृदय को वंचित करके रखा है, उनकी जो है दिल दिमाग सोच विचारों को सारे को जो है बर्मा कर रखा हुआ। और परमेश्वर के वचन आपको और मुझे चेता रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को सौंप दें, तैयार रहें, क्योंकि जो है संसार और संसार के रीति यही रह जाएगी, हमारे साथ कुछ भी नहीं आएगी। केवल परमेश्वर के अनुग्रह दया और वही हमें जो है निरंतर उस स्वर्गराज में ले जाएगा। आपका और मुझे दिया हुआ जीवन कुछ दिनों के लिए है, कुछ समय के लिए संसार में हम और आप जीवित है, मगर इस संसार में रह के परमेश्वर को खोजने के लिए परमेश्वर आपको और मुझे बुलाया है। और परमेश्वर का वचन ऐसे हमें कहता है ये जन को मैंने चुन कर रखा हुआ, ये मेरे गुणगान गाएगा, ये मेरी आराधना करेगा, ये मेरी स्तुति करेगा, ये मेरे मार्गों में चलेगा, और इस संसार में रहकर भी वो मेरी मार्ग दिशा को चलेगा, क्योंकि परमेश्वर यीशु मार्ग और सत्य जीवन है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, आपको और मुझे परमेश्वर के वचन समझा रहे हैं, चिता रहे हैं, और उसमें हम समझ सकें और सुन सकें, हम भी जो है तैयार होने पाएँ, ताकि उस महान परमेश्वर की सम्मुख में आप और मैं खड़ा हो सके और उसके आगमन में हम उठाया जाए, भागा ना जाए, क्योंकि एंटी क्राइस्ट आ रहा है। 7 साल का बड़ा उपद्रव होने वाला है, हमारा गला काटना पड़ेगा, हमें जो है रत बलि होनी पड़ेगी, हमें जो है मारा डाला जाएगा, हमारे विश्वास को परखा जाएगा, हमें सताया जाएगा। उन चीज़ों में परमेश्वर आपको मुझे छोड़ना नहीं चाहता। वो कहता है मेरे जन को मैं अपने पास ले जा रहा हूँ, जहाँ पिता है, जहाँ मैं हूँ, मेरे सिंहासन के साथ उन लोग भी रहेगा। हालेलुया। ये सौभाग्य है परमेश्वर की ओर से आपका और मुझे मिला, इसलिए आप और मैं वो जो है उद्धार पाए हैं। और जब आप और मैं परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं, आप और मैं उस विश्वास में उसके आगमन के लिए और जो है बाढ़ जो रहे हैं, परमेश्वर आपसे मुझसे बात कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, जहाँ जहाँ मन फिरना है वहाँ पर मन फिरे, परमेश्वर से कहें प्रभु तू मदद और सहायता दे, ताकि जो है मैं जिस प्रकार तू चाहता उस प्रकार मैं जीऊँ और तेरी आंगन में मैं उठाया जाए, नीले आसमान में उड़ते हुए जाए हम उस महान परमेश्वर के पास। वहाँ पर ना कष्ट है, दुख है, ना पीड़ी है, ना परेशानी है, ना व्याकुल है, ना बीमार है, वहाँ पर सदा आनंद ही आनंद है। मेरे भाई मेरे बहन, आप और मैं उन बातों को समझें, परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रह के दयालु परमेश्वर, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता, आपने दिया हुआ अवसर के लिए, चेतावनी के लिए धन्यवाद है। प्रकाशिक वाक्य द्वारा खुदावन हमने कुछ बातों को आज सीखा है। प्यारे पिता, हमें सुधार,
हमारे प्राण और आत्मा के ऊपर तेरे अधिकार, तेरी मर्जी, तेरी इच्छा हो प्रभु जी। हमारा हर प्रकार अनारत कारण सारी चीज़ें जो है, जो आप गिरने करने वाली चीज़ें हैं, हमसे अट जाएं, ताकि आपका आगमन के लिए हम तैयार हो सकें। जितने भी भाई बहन इस संदेश को सुन रहे हैं, उनके हृदय में पवित्र आत्मा आप अगुवाई करें, ताकि जो है प्रभु अति पवित्रता के साथ हाँ प्रभु जी धर्मी जन बनकर तेरे वचनों को मानकर यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। कोई भी प्रभु जी वचन सुनने वाले, आप पिता ये संदेश सुनने वाले कोई भी दागा न जाएं, आपके आगमन में उठाया जाए। वो सौभाग्य हमारे जीवन में आप दे खुदावंद। हमें जो आपने अनुग्रह दिया धन्यवाद है। हमारी पूरी सभा का जो है विश्वासी जन के परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस संसार में प्रभु जी जो भी कुछ हो रहा उसमें नहीं, हाँ प्रभु जी इस संसार से आपने हमें अलग किया है। हमारा प्रभु जी पवित्र जीवन और विश्वासी जन जीवन, धर्मी जन जीवन हम जीने के लिए मदद और सहायता दें। आपने मेरी प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचनों को अधिक से अधिक पढ़ें और प्रार्थना करें, अपने आप को जांचें और समर्पण करें, और परमेश्वर के आगमन में आप और मैं उठाए जाएं। परमेश्वर की आगमन बहुत जल्दी में है। मारनाता यीशु आ रहा है, तैयार है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की, आमीन।